तो नफरत की बात लोग नकार देंगे। यानी जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे नारा था उसमें आपत्ति हुकूमत बेईमानी। इस वक्त मैं दिखा दूं आपको, मौलाना को यहाँ पर अभी फिलहाल रोक लिया गया है। थाना निजामुद्दीन का स्टाफ यहाँ है, SHO ACP सब यहाँ पर मौजूद हैं और मौलाना तौकीर रज़ा की ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पर इनको फिलहाल रोका गया है। अब यहाँ से डिटेन करके कहाँ लेकर जाएंगे या क्या करेंगे ये अभी तो तय नहीं है, लेकिन फ़िलहाल की ये भी स्थिति ये है। इस C10 मकान में जिस जगह मौलाना रहते हैं वहाँ की ये तस्वीर है। मौलाना निकल कर के आए तो उनको रोका गया। दिल्ली पुलिस का स्पेशल ब्रांच हो, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हो या कुछ, चारों तरफ से यहाँ पर इसी तरह बैरिकेड करके पुलिस की डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया है। दो कदम की दूरी पर बैरिकेडिंग दायरे से बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है। इसी वजह से मुझे रोका जा रहा है, लेकिन मैं यार कितना फोन कर रहे हो यार। सर एक बता बचाओ धक्का मत दो आप। मेरे साथ बातचीत की मौजूद है। आपको यहाँ से कुछ कहा गया। मौलाना तौकीर रज़ा इस वक्त में हमारे साथ हैं। मौलाना, कई लोगों को रामलीला मैदान के पास रोक लिया गया, उनको डिटेन किया गया और अभी भी आपको भी यहाँ पकड़ने आए हैं। आप पीछे नहीं है ना, क्या वजह है आपको रोक रहे हैं, आपको जाने नहीं दे रहे? मौलाना तौकीर मौलाना आपसे पूछ रहे हैं, बहुत लोग लड़कों को वहाँ लोग जो पहुँच रहे हैं उन्हें रामलीला ग्राउंड के पास डिटेन कर रहे हैं। जो लोग आए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने पहले भी ये कहा कि जहाँ रोका जाए, हम मनपसंद लोग हैं। कानून अपने हाथ में नहीं लेना है और पुलिस की मजबूरी है। पुलिस सरकार के इशारे पर काम करती है, अंग्रेजों के इशारे पर पहले काम करती थी। आज इन काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता है तो हमेशा सच्चे हिंदुस्तानी, देश प्रेमी हिंदुस्तानियों पर लाठियां और गोलियां चलाई गई है। वही सिलसिला आज भी है। तो अमन का मुजाहरा करे, शांति का मुजाहरा करे और जहां रोका जाए वहां रुक जाए, दुरूद शरीफ का विरोध करे। आपको रोका क्यों गया? सवाल ये परमिशन रद्द क्यों की गई है? ये सवाल पुलिस को देना चाहिए, इनसे सवाल किया जाना चाहिए और ये सवाल हुकूमत से किया जाना चाहिए। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं अमन की बात कर रहा हूँ, सरकार नफरतों की बात कर रही है। तो मेरे उनके एजेंडे को, मेरे प्रोग्राम से नुकसान होने का अंदेशा था, इसलिए मुझे रोका जा रहा है। आपने उसमें लिखा कि दिल्ली घेराव, अगर दिल्ली घेराव लफ्ज नहीं लिखा होता तो हम इजाजत दे देते। दिल्ली घेराव, ये पुलिस की तरफ से आपको बता। दिल्ली घेराव मेरा नेक्स्ट स्टेप है और उस पर मैं कायम हूँ कि आज अगर मुझे मेरा प्रोग्राम रद्द किया गया है तो अपनी इसी मांग के साथ, अगर 15 दिन में मान ली जाती है मेरी मांग, तो मैं, क्या मांग है मौलाना? इन गुस्ताखों की, मलगूनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने गुस्ताखियां की हैं और सख्त कानून बनाया जाना चाहिए ताकि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत ना कर सके। ये हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के अमन के लिए ये मैं मांग कर रहा हूँ और इन मांगों पर अमल नहीं किया गया तो आज हमें रोका जा रहा है। हम रुक भी रहे और अपने लोगों से अपील भी की कि जहाँ रोका जाए वहाँ रुक जाओ, लेकिन हमारी मांग नहीं मानी गई, हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। तो अब जब हम आएंगे तो रुकेंगे नहीं और पार्लियामेंट का घेराव जरूर किया जाएगा। मौलाना बरेली में और इस वक्त में संभल में कशीदा मौलाना बहुत ज्यादा बवाल हुआ जिस तरीके से संभल में खासतौर से हुआ इस टाइम में, क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मुसलमान हक परस्त है, हक की बात करता है, बातिल की मुखालफत करता रहा है और बातिल की मुखालफत जब बेईमानी होगी मुसलमान इसी तरह रिएक्ट करेगा। ईमानदारी से देश चलाइए, प्रदेश चलाइए, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन बेईमानी की जाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा और देना चाहिए। अब हम घर में बैठे रहने के लिए तैयार नहीं है। जो बेईमानियां हो रही है इनका जवाब दिया जाएगा। हम सड़कों पर आकर अपनी कुर्बानी देने, अपनी जान देने को तैयार है, गिरफ्तारी देने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है। किसी भी किस्म की कुर्बानी की जरूरत है, हम तैयार हैं, लेकिन बेईमानों के खिलाफ, बेईमानों के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है। बहुत खुदा। इस वक्त में आप देख सकते हैं कि मौलाना को यहाँ पर इनके जो रेजिडेंट्स है C10 निजामुद्दीन, यहीं पर ही अभी फिलहाल नजरबंद किया गया है, यानी इनको रोक दिया गया और अब साफ तौर पर कह दिया गया है कि इनको यहाँ से जाने की
इजाज़त नहीं है। हालांकि जो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो ये जो आशिकाने रसूल हों, वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किसी तरीके से चाहते हैं कि मौलाना जो है वो एक मरतबा आए फिर से और इनसे मुलाकात करें। आप लोगों को जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहे हैं और आप लोग इस चीज़ को लेकर के तैयारी में थे। कई लोग यूपी से और अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अब रोक दिया गया है और मौलाना को यहीं डिटेन कर लिया गया है। हाँ, तो इस बारे में ये जो आप देख रहे हैं, सीधी सादी बात है कि जिस तरह से मुसलमान और उसके अलावा दीगर अक़वाम को भी हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें हमारी मजहबी आज़ादी है। संविधान हमें पूर्णतः मजहबी आज़ादी के साथ रहने, अपने मज़हब के प्रचार करने और मजहबी इमारत को तामीर करने की इजाज़त देता है। अब अगर ऐसे दौर में संविधान के मौजूद रहते हुए और जमहूरियत के ज़िंदा रहने के बावजूद भी अगर हमें अपनी बात रखने से रोका जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा अपमान नहीं, ये संविधान का अपमान है। ये मौलाना का यहाँ पर इस वक्त में रोके जाना, तो किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं और जब भी इसके बावजूद लोग जो है वो यहाँ तक पहुँच गए हैं? देखिए, रामलीला मैदान में इससे पहले भी मुख्तलिफ जमातों और जमीयतों की रैली हुई है और इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब जमात और जमीयतों की जो रैली हुई है उसमें दिल्ली घेराव वाली बात